कर दी सत्तू। अरे निकला हुआ तीर वापस कमान में कैसे जाएगा? सत्तू, कोई कोई रास्ता है? हम शिकायत वापस ले आ सकते हैं? दीदी डरो मत, इसमें डरने वाली कोई बात ही नहीं है दीदी। हम सब सही के हैं, हाँ, सब कानून के हिसाब से ही हुआ है। लेकिन सत्तू, ये सब का क्या जरूरत था? ये एसपी साहब, ये थाना, शिकायत, ये सब का क्या जरूरत था सत्तू? कहाँ का बात कहाँ पहुँच गए? जरूरत था दीदी, और जरूरी भी। तुम खुद बताओ, यहाँ कोई हमारा बात सुनता का? हाँ, कोई सुनता नहीं ना। और तुमको अगर हम कुछ बोले ना, उससे पहले तुम हमको रोक देती हो। इसीलिए तुमसे बिना पूछे ये सब करना पड़ा। तुमको कसम खिलाने की कोनो जरूरत नहीं थी, हम वैसे भी सब कुछ बताने ही आ रहे थे तुम्हें। लेकिन सत्तू, तुम समझ नहीं रही हो। विक्रांत जी के ऊपर कार्रवाई चल रहा है। ये बात बड़ी नानी सुनेंगी तो वो और ज्यादा परेशान हो जाएंगे। ललिता नानी सच का साथ देती है दीदी, तुम टेंशन मत लो, वो सब समझ जाएंगे। हमको जाना होगा दीदी, हम चलते हैं। बिल्कुल भी टेंशन मत लो, कुछ गड़बड़ नहीं होगा, भरोसा रखो हम पर। अब चलो मेरी प्यारी दीदी, स्माइल कर दो ना। सत्तू, तो अपना ध्यान रखना। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और जाते वक्त देख के जाना। ठीक है, देख कर भी जाऊंगी। चलो। सत्या, तुम यहाँ हो? हाँ, दीदी से मिलने आई थी। वो लड़की जिसका एक्सीडेंट हुआ था, उससे बात हो चुकी है। आप समझिए मामला खत्म ही है। चलो, हम तो ये बात से खुश है कि सब राजी खुशी हो गया। माफी वाफी करके कोमल का पूरा मामला ही निपट गया, है ना? कौन कोमल का मामला? गौरी दीदी, ये कोमल कौन है? नाम सुना सुना लग रहा है। वो का मामला है? कि सत्या फिर कोनो नया बखेड़ा खड़ा कर दिए का? हम कोई बखड़ा खड़ा नहीं कर रहे। कोमल हमारी सहेली है, जिसकी शादी में आप गोपालगंज आई थी। अच्छा, वो जो भाग गई थी, तिवारी जी की होने वाली बहू, उसका क्या मामला है जो आप दोनों इतने गंभीर हो रहे हो? अरे, आपको नहीं पता? चलो हम बताते हैं। सत्या, कुछ मत बोलो, इसको पता चला तो ये बात पूरे मोहल्ला में फैल जाएगा। अक्षय के पापा तो हमारी जान ही ले लेंगे। कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो। कोमल प्रयागराज आई हुई है, यहाँ पे सेटल होने की सोच रही थी, उसके कारण हम प्रयागराज आए हुए, उसकी मदद करने के लिए। बस फिलहाल तो यही मामला है। तो दीदी, आप क्यों इतना परेशान हो रहे हो? आपका कोमल से क्या लेना देना? कोमल? अब कोमल से हमको क्या लेना देना?
वो तो सत्या दिख गई और यही कोमल की बात छेड़ दी। और कोई जानकारी चाहिए तो पूछ लीजिए। और कोनो बचा नहीं है का प्रयागराज में जो तुमसे पूछेंगे? हाय राम, हम तो डर ही गए थे। अच्छा हुआ जो पूरी बात नहीं बोली। हम तो बोलने ही वाले थे काकी, फिर आपको देखे तो हम समझ गए, इसलिए बात को घुमा दिया। काकी अब हम निकलते हैं। ये तो बताओ मामले का क्या हुआ? फिलहाल इतना बता सकते हैं कि शाम तक मामला सुलझ जाएगा। चलो, अंत भला तो सब भला। ठीक है, अब तुम जाओ, ध्यान से जाना। ठीक है काकी, हम निकलते हैं। विक्रांत भी शाम का बोल रहा था और सत्या भी वही बात बोल रही है। इसका मतलब दोनों पक्ष एक बात पर राजी हो गए हैं। मतलब मामला सच में खत्म हो जाएगा। कोमल, कोमल, ये दोनों कहाँ चले गए? फोन करती हूँ। फोन बंद आ रहा है। कहाँ चले गए दोनों? नहीं, कोमल और अरुण हमको बिना बताए कहीं चले जाए, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। जरूर जरूर वो ऐसे जो विक्रांत स्वरूप ने कुछ किया होगा। अगर कोमल और अरुण को वो ले गया होगा तो सारा क्या करा पे पानी फिर जाएगा। हमको पहले ही कोमल को एसपी साहब से मिला देना चाहिए था। अगर कोमल और अरुण विक्रांत के पास होंगे तो वो कोई भी रिपोर्ट बनाकर पेश कर सकता है। नहीं, हम कुछ करना होगा। छुट्टी खाई थी कसम जो निभाई नहीं, वो झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं, झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं। काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, वो काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कुछ खोज रहे हैं? हाँ, हमारा बटुआ छूट गया था, पेंशन ऑफिस से वापस आना पड़ा। हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मंगल लेके आया भी मैं घर से रजाई नहीं, लेके आया भी मैं घर से रजाई नहीं, नहीं आई तू तो आई नहीं। जय हिंद सर। जय हिंद। सर, थाना आपके निरीक्षण के लिए एकदम तैयार है। आपके थाने की काफी तारीफ सुनी है एसएच विक्रांत, देखते हैं कितनी सही और कितनी गलत। आपसे कुछ और भी कहा था हमने। बिल्कुल याद है सर। आप पहले निरीक्षण कर ले। उस कंप्लेंट की मेन पार्टी को भी बुलाया है, आप खुद उनके मुंह से सब सच जान जाएंगे। शर्मा जी, सर के लिए चाय। जी सर। सर, आप चाय पानी कर ले, उसके बाद पार्टी से बात करा देते हैं। अरुण, ये यहाँ क्या कर रहे हो तुम दोनों? बोलो, चल क्या रहा है?
चाय हो गई हो तो पार्टी को बुला लेते हैं। आप उनसे खुद सुन लीजिएगा कि मामला क्या है। ठीक है, उन्हें ले आइए। जी साहब। चलो, तुम दोनों हमारे साथ चलो। सत्या, हमारी बात तो सुनो, तुम हमारे साथ ऐसे नहीं कर सकती। एकदम कर सकते हैं। वो ऐसे जो तुमको लालच देकर झूठ के रास्ते पे ले जा रहा है, और तुमको क्या लगता है हम जाने देंगे? बिल्कुल नहीं। चलो 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 चलो। ये दोनों कहाँ गए? अभी तो यही थे। यार, हम एसपी साहब को खुद बोल के आए हैं और ये दोनों नदारद हैं। अब और कोई चांस नहीं ले सकते हम, इनको खुद ही खोजते हैं। हाँ, अभी सबको, लेकिन ठीक है, हम अभी सबको बताते हैं। जितना जल्दी हो सकेगा निकल लेंगे। ठीक है, फोन रखती हूँ। अम्मा, किसका कॉल था? शौर्य को बुला लो, फिर बताती हूँ। जी अम्मा। शौर्य, शौर्य बेटा। जी बाबा। शौर्य बेटा, अम्मा कुछ कह रही हैं। मिस सवरवाल का फोन आया था। वो एक कोई डिस्पेंसरी बना रही है, आज उसका उद्घाटन है। हम सबको बुलाया है। कब? अभी बुलाया है? चलो कोई नहीं, हम तो तैयार हैं। लेकिन अम्मा, अभी आखिरी मौके पर। अरे वो बोल रही थी कि अगले महीने होने वाला था, लेकिन आज ही करना पड़ रहा है, अचानक से तय हुआ। शौर्य, तुम भी हमारे साथ चलोगे ना? सबको आने के लिए बोला है। गरीबों के लिए मुफ्त में दवाई मिलेगी उस डिस्पेंसरी में, वो खुद बोली है हमसे। ठीक है दादी, हम भी चलते हैं सब। ठीक है, हम भी रिया और ईशानी को बोलते हैं कि तैयार हो जाएं। ठीक है। बड़ी नानी, हाँ? ई दवाई के बाद 1 घंटे में और एक दवाई लेना है। हम दे देते हैं, अब याद से ले लीजिएगा, ठीक है? अरे नहीं, रहने दो, इतनी भीड़ भाड़ में कहाँ याद रहेगी हमें। दादी, दवाई तो जरूरी है ना। साची, एक काम करो, तुम भी साथ चलो और दवाई भी साथ ले लो। टाइम पे दादी को दवाई खिला देना। जी। जाना कहाँ है? अरे वो तो हमें बताई थी, लेकिन हमारे दिमाग से ही निकल गया। बेटा, तुम थोड़ा फोन करके पूछ लो ना। हेलो मिस सबरवाल। जब बोले थे तुम दोनों को एसपी साहब आने वाले हैं, तो यहाँ क्या कर रहे हो तुम दोनों? देखिए सर, हम सत्या के खिलाफ नहीं बोल सकते। जब कोई नहीं था, वो थी हमारी हेल्प करने के लिए। हमारे न्याय के लिए वो अकेली लड़ रही है। अकेली लड़ रही है तो अकेले लड़ने दो। न्याय पाकर क्या कर लोगे? घर चलाओगे, पेट भरोगे? और तुम प्रयागराज में रहना है कि नहीं? क्या बोले थे हम तुमको? भूल गई? अगर प्रयागराज में रहना है तो वही करना और कहना होगा जो हम बोलेंगे। नहीं तो जाओ, लौट जाओ अपने गांव। तुम्हारे गांव वाले तुम्हारा जो हाल करेंगे वैसे अच्छा ही होगा। तुम दोनों किसी मदद लायक नहीं हो। होते तो पलट के यहां वापस ना आते। आखिरी मौका दे रहे हैं तुम दोनों को। एसपी साहब थाने में इंतजार कर रहे हैं। चलो, और जो हमने तुम दोनों से कहा है जाके उन्हें बताओ, और अपना किया वादा हम निभाएंगे। अरुण की नौकरी
और तुम दोनों को प्रयागराज में अच्छी जिंदगी हम खुद दिलाएंगे। सोचना बंद करो और चलो हमारे साथ। क्या हुआ दुबे जी? एसएसपी विक्रांत अभी तक नहीं आए? सर वो बात क्या है कि वो जो केस वाले लड़का लड़की काफी देर से बाहर बैठे थे, भूख लग गई तो खाने पीने चले गए। हमारी बात हुई है विक्रांत सर से, वो खुद उनको लेकर आ रहे हैं सर। आ गए सर। सर आइए। ये रहे दोनों सर। ये कोमल है जिनका एक्सीडेंट हुआ था, और ये अरुण है उनके होने वाले पति। ठीक है एसएसपी स्वरूप, हमें इन दोनों के अलावा किसी और से बात नहीं करनी है, तो बीच में कोई नहीं बोलेगा। अब आप लोग इत्मीनान से बोलिए, क्या हुआ आपके साथ? क्या हुआ बोलिए। सर शायद थोड़ा नर्वस हो रहे होंगे, हम बात करते हैं। आप लोग घबराइए मत। इस मामले को लेकर जो भी आप दोनों ने हमें बताया है वही एसपी साहब को बता दीजिए, ठीक है? न्याय पाकर क्या करोगे? घर चलाओगे या पेट भरोगे? और तुम प्रयागराज में रहना है कि नहीं? क्या बोले थे हम तुमको? भूल गई? अगर प्रयागराज में रहना है तो वही करना और कहना होगा जो हम बोलेंगे। चलो, और जो हमने तुम दोनों से कहा है जाके उन्हें बताओ, और अपना वादा हम पक्का निभाएंगे। अरुण की नौकरी लगवाएंगे और तुम दोनों की जिंदगी प्रयागराज में हम सफल करवाएंगे। क्या बोले थे हम तुमको? भूल गई? अगर प्रयागराज में रहना है तो वही करना होगा और वही कहना होगा जो हम बोलेंगे। इनकी बात सुनने से पहले अपने एसएचओ साहब की बात सुन ली है एसपी साहब? कैसे पुलिस की वर्दी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, कैसे लालच और धमकी एक साथ दी जा रही है। यही असली कारण है एसपी साहब, कोमल और उनका यहां होना। कोई जवाब है विक्रांत? अगर तुम निर्दोष हो तो लालच और धमकी की क्या जरूरत पड़ गई? सर यही है वो लड़की जो इन दोनों को भड़का रही थी। हम सोचे इनकी। हमने आपकी हेल्प करने की तरीका देख लिया है, हमें आगे कुछ बोलने और सुनने की जरूरत नहीं है। मैं इस केस पे इंक्वायरी बिठा रहा हूं, और जब तक इंक्वायरी चलेगी आप एसएचओ विक्रांत स्वरूप तब तक के लिए निलंबित किए जाते हैं।
शुक्रिया आप सबका कि आप सब यहाँ आए। और मैं एक्सक्यूज मी, आई विल बी बैक। खुश रहो। ओपनिंग का समय हो चुका है। जानती हूँ कि सब बहुत एंड मोमेंट पर हुआ है, लेकिन फिर भी आप सब आए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। मीडिया वेट कर रही है, हम आते हैं। अरे हाँ, पहले काम खत्म कर लो, बातें तो बाद में हो जाएगी। जी प्लीज आइए। दवा और इलाज सबका अधिकार होता है, चाहे वो अमीर हो या चाहे गरीब। जिनके पास दौलत होती है वो तो अपनी जरूरतें पूरी कर लेता है, लेकिन जिनके पास दवाई तक के पैसे नहीं होते, ये डिस्पेंसरी उनके लिए बनाई गई है। क्योंकि जान बचाना सिर्फ डॉक्टर्स या नर्सेस का काम नहीं है, वो पूरे समाज की जिम्मेदारी है। क्योंकि जो समाज अपने कमजोर वर्ग का ध्यान देता है, वही एक मजबूत समाज बनता है। दवा और इलाज पैसों के लिए नहीं, इंसानियत के लिए होते हैं। अब समय आ चुका है डिस्पेंसरी के उद्घाटन का। और वो कहता है ना कि बड़ों के हाथों में बरकत होती है, तो आज ये डिस्पेंसरी का उद्घाटन मैं एक ऐसे इंसान के हाथों करना चाहती हूँ जिनको मैं अपने लिए बहुत लकी मानती हूँ। ललिता स्वरूप जी। तो इसलिए बुलाई मैं सभावाल अम्मा जी, ये तो आपके हाथ से उद्घाटन करवाना चाहती है। आपके हाथों से ही उद्घाटन होगा दादी जी। आइए। Everybody put your hands together for Lalita Swaroop ji. तालियों से इनका स्वागत कीजिए। Let the countdown begin. 5, 4, 3, 2, and 1. आप सबकी सेवा में वंदना स्वरूप डिस्पेंसरी। मैम, ये डिस्पेंसरी गरीब लोग के मुफ्त इलाज के लिए है। सही है, उसका बहुत नाम होगा। ऐसे में डिस्पेंसरी का नाम वंदना स्वरूप जी के नाम पे रखा गया है। क्या मैं उसका कारण जान सकता हूँ मैम? वो एक्चुअली स्वर्गीय वंदना स्वरूप जी
ये क्या तमाशा है? मैंने पूछा ये सब क्या कर रहे थे तुम? मेरी यादें, मेरा सुकून, मेरी माँ का नाम, इस सब से खिलवाड़ करने का हक किसने दिया तुमको? छोटी सी बात शेयर की थी मैंने तुमसे, उसका भी तमाशा बना दिया तुमने। किस अधिकार से तुमने हमारी माँ का नाम इस्तेमाल किया? बोलो। तुमने बहुत हर्ट किया है हमें। अब ऐसे मासूम बनकर खड़े रहने का कोई फायदा नहीं है। घूरो मत और जवाब दो हमें। हमारी माँ का नाम, उनकी इज्जत, उनका सब कुछ हमारी जिम्मेदारी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे उनका नाम उछालकर दिखावा करने की? 6 साल के थे हम जब हमारी माँ हमें छोड़ के चली गई। वो केवल एक नाम नहीं है, एक याद नहीं, हमारा सब कुछ है वो। हमारा वजूद, हमारा सुख दुख, सब कुछ। और तुमने उन्हें एक हेडलाइन में लाकर रख दिया, वो भी एक सस्ती सी पब्लिसिटी के लिए। हमारे और हमारी माँ के बीच में आने वाली तुम होती कौन हो? हाँ, बोलो, जवाब चाहिए हमें। नहीं, हम कुछ नहीं बोलेंगे। आपकी माँ को कैंसर हुआ, आपने कुछ नहीं बोला। वो गुजर गई, तब भी आपने कुछ नहीं बोला। तो अब बोलने का वक्त आपका है शौर्य। जो दुख, जो गुस्सा अपने 6 साल की उम्र से अपने अंदर समेट रखा है, उसे बह जाने दीजिए। क्योंकि ये दर्द, ये गुस्सा आपको जकड़ रहा है, बांध रहा है। और शौर्य, आप किससे गुस्सा है? खुद से या अपनी माँ से? क्या वो आपको छोड़कर जाना चाहती थी? क्या उनके बस में कुछ था? जो ये दर्द, ये गुस्सा आप अपने सीने में लेकर घूम रहे, बस करिए अब, भूल जाइए उसे शौर्य। किसी से नाराज नहीं है, न खुद से, न अपनी माँ से। तो ये फालतू का ज्ञान और फिलॉसफी अपने पास रखो, समझी? आप ही बताइए शौर्य, क्या आपकी माँ आपको इस हालत में देखकर खुश होगी? वो माँ जिसने अपना दुख दबाकर आपको लोरियां सुनाई, वो माँ जिसने अपनी बीमारी इग्नोर करके आपका ख्याल रखा, क्या वो आपको इस कड़वाहट में देखकर सुख और सुकून महसूस कर पाएगी? आपकी माँ केवल आपकी माँ नहीं थी शौर्य, उनके नाम की जिम्मेदारी केवल आपकी नहीं है। क्या आपके कड़वाहट में याद होने से बेहतर ये नहीं कि वो हजारों लाखों लोगों की दुआओं में याद रहे, उन्हें सेलिब्रेट किया जाए? कल जब आपसे बात हुई तब मुझे एहसास हुआ कि आपके दिल में कितना कुछ है जो बाहर निकलने के लिए तड़प रहा है। और इसीलिए मैंने इस डिस्पेंसरी को आपकी माँ का नाम दिया, ताकि उनका नाम किसी नेक काम से जुड़ सके। और ये डिस्पेंसरी के ज़रिए कोई भी माँ अपने बच्चे से या कोई भी बच्चा अपनी माँ से अलग ना हो। लेकिन आपको ये सब नहीं दिखा। लगता है आपकी कड़वाहट का जहर आपके दिल से लेके आपके दिमाग तक फैल चुका है। जहर फैलता हो तो फैलता रहे, हमारी नस नस में जाके बस जाए। तुम्हारे बाप का क्या चाहता है? तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है हमारे मामलों में फैसला लेने की। शौर्य, तू हेल विद यू शौर्य, आज के बाद हमसे कभी बात मत करना।
क्या बात है? मिस सवरवाल ऐसे ही चली गई? पक्का कोई बवाल किए हैं सौर्य बाबू। अरे जिस तरह से खींच कर ले गए थे ऐसा तो होना ही था। लेकिन ये मिस सवरवाल ने आखिर इस डिस्पेंसरी को सौर्य की माँ का नाम दिया ही क्यों? हाँ, मामला सौर्य की माँ वंदना से जुड़ा है और सौर्य अपनी माँ से जी जान से प्यार करता था। खैर, वो अभी अपसेट है, उससे कोई बोलचाल नहीं करना। क्यों अम्मा, ठीक कहा ना? एकदम ठीक। वैसे भी आज वंदना का जन्मदिन है, आज का दिन उसे अकेला छोड़ देते हैं। समझी सुंदरी? हाँ अम्मा जी, समझ गए। और वैसे भी हम कहाँ कुछ बोलते हैं। आंख लाल, सांस फूल रही है। या तो श्रीमान जी बहुत क्रोधित है या तो बहुत दुखी। अभी उनके साथ बात करना खतरे से खाली नहीं है। घर जाने के बाद ही बात करेंगे। भाई साहब, रिंकी आपके लिए खास चाय बना के लाई है, नया मसाला डाल के। ठीक है, यहाँ रखवा दीजिए। भाई साहब, हम आपको एक बात बोलना चाहते हैं। रिंकी से उस दिन जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन गलती रिंकी की नहीं है। बेचारी, उसके सर से पिता का साया उठ गया। उस दिन से आप हमें इस घर में जगह दी, अपना परिवार माना। उतना ही नहीं, आपने रिंकी को अपनी बहू बनाने का वादा किया है। तब से रिंकी इस घर को अपना संसार मानती है और इस घर के लिए जीती है। अगर सांस भी लेती है ना, तो इस घर के लिए। ये बात पे हम कभी डाउट नहीं किए। ऐसा नहीं भाई साहब, आप ये मत समझिए कि इस शादी का बात छेड़कर हम आपको मजबूर कर रहे हैं। वो बात का है कि भाई साहब, रिंकी अभी बड़ी हो चुकी है, विक्रांत भी जवान हो गया है। अब बड़े होने के बाद बच्चों का मन कब और कैसे बदल जाए। वादा किए थे हम, और हमारा मन कभी नहीं बदलेगा। हम जो बोलेंगे विक्रांत वही करेगा। आप निश्चिंत रहिए, रिंकी की शादी विक्रांत से ही होगी। लेकिन एक बात और, बेटा, तुम इस घर के लिए जो कुछ भी करना चाहती हो और करती भी हो, वो हमसे छुपा नहीं है। लेकिन कुछ भी करने से पहले सोच लिया करो कि इससे इस घर का इज्जत बढ़ेगा या घटेगा। वो कहा है कि गलती एक बार होती है और माफी भी एक ही बार मिलती है। इसलिए कुछ भी करने से पहले अगर समझ में ना आए या कोनो डाउट है तो घर के मर्दों से पूछ लिया करो। ध्यान रखेंगे अंकल जी। खुश रहो। अब तुम जाओ। हमको तो लग रहा था चोरी वाले कांड के बाद रिंकी का रिश्ता ही नहीं होगा। ये तो भला हुआ कि भाई साहब ने अपना फैसला नहीं बदला। पिछले महीने की पेंशन का एंट्री काहे नहीं है पासबुक में? विक्रांत से बोलते हैं।
ये फोन काहे बंद आ रहा है? एक जिम्मेदार एसएचओ का फोन बंद आ रहा है। हमारे खिलाफ इस घर वालों ने साजिश की है और साजिश करने वाला मेन आदमी एसएचओ विक्रांत स्वरूप है। अगर प्रयागराज में रहना है तो वही करना और कहना होगा जो हम बोलेंगे। इनकी बात सुनने से पहले अपने एसएचओ की बात सुन ली एसपी साहब। कैसे पुलिस की वर्दी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं इस केस पे इंक्वायरी बिठा रहा हूं और जब तक इंक्वायरी चलेगी आप एसएचओ विक्रांत स्वरूप तब तक के लिए निलंबित किए जाते हैं। दुबे जी, मोहर और साइन लगा दीजिएगा। थोड़ी देर में एसपी साहब आएंगे। अपडेट और सस्पेंशन लेटर दे दीजिएगा उन्हें। तू तो कौड़ी की लड़की हमारे घर की दहलीज नांग कर हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाकर गई है। हम कुछ नहीं कर पाए। आगे से उसको मौका मत देना विक्रांत। हम आपको वचन देते हैं पापा, ये केस भी खत्म होगा और वो लड़की भी आगे से आपको ललकार नहीं पाएगी। और याद रखिए, हम अपना फोन बंद कर दिए हैं। पापा का फोन आए तो उन्हें क्या बोलना है पता है ना आपको? अब केवल विक्रांत स्वरूप है। आपके इंस्पेक्टर साहब रिवॉल्वर, आईडी और बैच आपके हवाले करके जा रहे हैं दुबे जी। ध्यान रखिएगा। दुबे जी, हेड कांस्टेबल स्पीकिंग। हाँ, हेलो दुबे जी, यशवंत स्वरूप बोल रहे हैं।
ये आपके एसओचओ का फोन काहे बंद चल रहा है? जय 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 हिंद सर, जय हिंद। सर वो विक्रांत सर वो अरे अटक अटक के काहे बात कर रहे हैं दुबे जी, साफ साफ बोलिए ना। वो विक्रांत सर ना वो भीखना पहाड़ी की तरफ गए हैं। भिकना पहाड़ी? हाँ। कोनो औपचारिक काम से गए हैं का? मालूम नहीं सर, वो जरूरी काम से गए हैं, बस इतना बता सकते हैं। दुबे जी आप कुछ छुपा रहे हैं हमसे? नहीं सर, आपसे कहाँ छुपाएंगे और काहे छुपाएंगे। हम ट्राई करते हैं विक्रांत सर से बात करने के लिए और हम बोल देंगे आपसे बात करने के लिए। जय हिंद सर। ये भगवान, जिस बात का डर था वही हो गया। यशवंत साहब का कॉल था, मुझे फौरन जाके विक्रांत सर को बोलना पड़ेगा। सर, यशवंत सर कॉल किए थे।